हाँ जी दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पहले वाले पेपर्स हुए थे उनके एनालिसिस के बारे में ना। एपी के जो पास्ट पेपर है ना, उनके एनालिसिस के बारे में। तो चलो बिना समय वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं मुद्दे पे। तो देखो, इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एग्ज़ाम 3 बार हो चुकी, 2016, 2021 और 2024 में। और आपको पता है कि आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये दोनों पेपर आपके होते हैं सब्जेक्ट के, और ये पेपर होता है आपका जीके और बाकी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो अब देखो, सब्जेक्ट के अंदर भी क्या होता है कि हमारे 7 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे टोटल, उनको अलग अलग में बांटा गया। तो फर्स्ट पेपर में आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट, और सेकंड पेपर में आते हैं, कहने को 3 आते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर टैक्सेशन के भी अंदर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे जीएसटी हो जाता है, इनकम टैक्स हो जाता है और कस्टम हो जाता है। तो चलो देखो, तो पहले क्या होता था, जब 2016 का पेपर लगा था ना, तब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को मिला के 50 क्वेश्चन आते थे, और 50 क्वेश्चन आते थे कॉस्टिंग के, और 50 आते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है। फिर उन्होंने 2021 में कुछ बदलाव किया। तो 2021 में क्या किया इन्होंने, देखो 2021 में एकदम सही से क्वेश्चन पूछे इन्होंने। 38 क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 36 थे, कॉस्ट अकाउंटिंग के 39 और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 37। यानी 2021 के अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लगभग लगभग 37, 38, 37, 38, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन्होंने एकदम बराबर बराबर बांट दिया था। लेकिन 2024 में इन्होंने फिर थोड़ा सा स्लाइडली चेंज किया, कोई ज़्यादा गैप नहीं है। ये क्वेश्चंस इनमें क्या होते हैं, कुछ टॉपिक भी इंटर रिलेटेड होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर दोनों के मिला के डाल देते हैं वो लोग ना, तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं। यानी 42 क्वेश्चन पूछे इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से पूछे 35 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग से इन्होंने बहुत कम क्वेश्चन पूछे 31, यानी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कम पूछे गए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है बाकी की तुलना में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत बड़े हैं आपके। फिर उसके बाद में 3 नंबर पे आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सबसे छोटा है ये, सबसे नंबर 1 नंबर पे ये है सबसे छोटे में, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे आपकी कॉर्पोरेट आती है, 4 नंबर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। इस प्रकार से है ना। तो ये हुए आपके टोटल 150 क्वेश्चन है ना। यानी ओवरऑल क्या हुआ कि पेपर 1 में क्या करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, और लगभग लगभग 37 क्वेश्चन आपको, मतलब 35 से 40 के 40-42 क्वेश्चन के अंदर अंदर पूछते हैं वो, है ना। लगभग लगभग यही रेशियो। इसके अंदर भी क्या होता है कि वो कुछ क्वेश्चन इन्होंने इंटर रिलेटेड आपस में इधर उधर डाले हैं ना, तो लगभग लगभग यही रेशियो रहता है, सिर्फ एक कॉस्टिंग के अंदर ही पिछली बार उन्होंने पता नहीं क्यों कम कर दिया था। नेक्स्ट बात आती है आपके पेपर की। देखो, पेपर 2 में भी वही 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं। सब्जेक्ट इन्होंने 3 डाल रखे हैं। पहला डाल रखा है टैक्सेशन का, दूसरा ऑडिट का, और तीसरा स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का तो इन्होंने फिक्स रखा है, आज तक हिलाया ही नहीं कभी, यानी 1/3 पोर्शन तो अकेली स्टैटिक्स का आ जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके स्टैटिक्स प्लस ओआर के चैप्टर हैं मिला के। तो पहले तो ये ओआर के क्वेश्चन बहुत कम पूछते थे, पर लेकिन लास्ट एग्जाम में इन्होंने ओआर के क्वेश्चन भी भर भर के पूछे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, जो गेम ऑफ थ्योरी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, या वो पीईआरटी वाले होते हैं ना, वो सारे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑडिट की। तो ऑडिट में पहले तो क्या था, जब 3 थे ना, तब तो 50-50 आ रहे थे सब में से, लेकिन फिर उन्होंने 40 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन कर दिए ना। यानी लगभग लगभग ये 35 से 40 क्वेश्चन आपको ऑडिट में भी पूछेंगे, और इतने ही क्वेश्चन। अब देखो, आपको इन्होंने क्या किया कि पहले तो 50 क्वेश्चन आते थे यहाँ पे, पहले वेट लग रहा था आपको 2016 में, लेकिन जब जैसे ही 2017 में जीएसटी आया, तो जीएसटी के पूछने लगे। अब टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, देखो 3 होते हैं, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी और कस्टम होता है। तो पहले इनकम टैक्स के 38 पूछे थे। अब ये तो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये मिक्स में थे, 50-50 आ रहे थे ना। बट अब आगे वाले में ट्रेंड देखो आप, 38, 23 और 33। पिछली बार खूब क्वेश्चन पूछे इन्होंने इनकम टैक्स, और इस बार इनकम टैक्स में अमेंडमेंट है भर भर के, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जैसे स्लैब भी चेंज कर दी है, और टैक्स रेट बहुत सारी चेंज की इन्होंने, नई डाली है टैक्स रेट। और साथ में इन्होंने क्या किया, जैसे अब कैपिटल गेन के अंदर, उनके अंदर जो भी होता है ना, मतलब अपने एसटीसीजी कब होगा, एलटीसीजी कब होगा, और इनकी रेट्स, रिस्पेक्टिव रेट्स होते हैं। टीडीएस में बहुत सारे चेंज किए हैं, डिडक्शन बहुत सारी अब न्यू स्कीम्स में अलाउ नहीं है। तो भर भर के इस बार इन्होंने टैक्सेशन, जीएसटी और कस्टम में अमेंडमेंट डाली। तो टैक्सेशन के अंदर लगभग लगभग आपको ऐसे मान के चलो आपको कि ये 23 से 33 यही रेंज रखेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये 33 मैक्सिमम पूछ लिया उन्होंने, इससे ऊपर नहीं जाने वाली।
जीएसटी के अंदर इन्होंने पहले 24 पूछे थे, पिछली बार 18 किए थे। अब ये मुझे लग रहा है कि जीएसटी के अंदर कुछ 2-4 बढ़ाएंगे और टैक्स के अंदर कम करेंगे शायद, है ना। तो जीएसटी का स्कोप अच्छा खासा आने वाला है आपके इस बार, है ना। और कस्टम का तो फिक्स ही है, 12-13 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कस्टम का। कस्टम का सिलेबस बहुत छोटा है, 4 से 5 ही टॉपिक हैं कस्टम के अंदर। और क्वेश्चन है ना जो 12-13 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं ना। और ऑडिट का हमने डिस्कस कर लिया कि लगभग 40 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन है। यानी देखो 50 और 40 90 हो गए ना, ये लगभग 60 क्वेश्चन पूछते हैं ये टैक्सेशन में से, 60 क्वेश्चन आपको, है ना। तो ये बात हो गई आपके। देखो अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पेपर की। देखो पेपर आपके होते हैं कितने, 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट का, ये दोनों आपके सब्जेक्ट के ही होते हैं ना। अब सेकंड के अंदर देखो स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि स्टैटिक्स प्लस ओआर है ना, 50 नंबर की आती है, लेकिन थोड़ी टफ है ना। नंबर बनाने का जो आपके पास सबसे ज्यादा मौका ना, अच्छा मौका, वो कहाँ पे है मैं बताता हूँ आपको। देखो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांस। जैसे इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स बहुत ही इजी आता है, सीधी सीधी पूछता है आपको, रेट्स पूछ लेता है। जीएसटी के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेता है ना। जीएसटी और कस्टम ये 60 क्वेश्चन पूरे में से पूरे हो सकते हैं। फिर मामला आता है ऑडिट पे। ऑडिट के अंदर वो क्या करते हैं, आपको सबसे ज्यादा, जैसे अब मैं ऑडिट की बात करता हूँ, तो ऑडिट के अंदर वो आपको पूछते हैं भर भर के, ये 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो वो आपको कंपनी ऑडिट के ही पूछ लेंगे, प्लस कारो आ जाएगा एक दो क्वेश्चन। उसके बाद में वो क्या डाल देंगे आपके, फिर आपके आता है एक वो क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन और वाउचिंग। वो टॉपिक भर भर के पूछते हैं उनमें से, इनमें से मेजर पोर्शन ये कवर कर लेते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। बाकी जैसे बैंकिंग ऑडिट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट हो गई, इनमें से दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछते हैं वो। फिर एक दो क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के पूछते हैं, तो अच्छा खासा है। और स्टैटिक्स का तो बटा हुआ है, सभी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है वो। अपने यहाँ क्या कोई भी चैप्टर छोड़ता नहीं, वो सभी में से क्वेश्चन पूछता है ना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट बात है कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो हम आपको करवाने वाले फास्ट ट्रैक बैच, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू करवाने वाले हैं आपको, है ना। इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम के सारे अमेंडमेंट के साथ में, लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट है ना, उनके साथ में आपको कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, पहले करवाएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद में एमसीक्यू सारे के सारे। और फिर लास्ट में एकदम एक समरी रिवीजन वीडियो डाल देंगे, ताकि सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, उनका रिवीजन भी हो जाए, है ना। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कवर ऑल दी कॉमन टॉपिक्स। सबसे पहले हम जो एपी में और फर्स्ट ग्रेड में जो कॉमन टॉपिक्स है ना, वो करवा रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कॉमन टॉपिक आते हैं सारे, क्योंकि अब आपके भी वो आते हैं, कैश बुक वगैरह है, लेजर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ओवर है, ये वाले टॉपिक अपने भी आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ये सारे टॉपिक आते हैं अपने ना, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे आपको ना। और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि आपको क्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट, है ना, प्राप्त हो सके, और सभी वीडियो विद अमेंडमेंट्स और लेटेस्ट वाले वीडियो प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो देखो चलो सिलेबस हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं।